DGISPR 5 दिसंबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस और फैज हमीद की सजा के हवाले से आपको बताएं कि 9 मई वाकयात में फैज हमीद और बानी पीटीआई के गठजोड़ की निशानदेही कर दी है। DGISPR की जानिब से कहा गया, आखिरी पैराग्राफ में सियासी मिलीभगत, सियासी इश्तियालंगेजी और अदम इस्तेहकाम जैसे अल्फाज चुने गए। 14 साल की सजा वाज़ेह करती है कि मामलात शायद वादा माफ गवाही से आगे निकल चुके हैं। 9 मई इन दोनों अफराद के मुश्तरका मंसूबे का शाखसाना था। बानी पीटीआई वाकई फौज को सियासत में घसीट रहे थे। DGISPR की 5 दिसंबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस और फैज हमीद की सजा 9 मई वाकयात में फैज हमीद और बानी पीटीआई के गठजोड़ की निशानदेही करती है। प्रिंसिपल है कि पनिशमेंट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट डेटरेंस अगेंस्ट क्राइम। 9 मई को तकरीबन 2.5 साल हो गए हैं और अभी तक सिर्फ कुछ लोगों को एक दफ़ा जो है हमने सज़ा की बात सुनी, उसके अलावा कुछ नहीं। और ये बात भी लॉ ही हमें बताता है कि अबैटर जो है वो ऑपरेटर से ज़्यादा बड़ा मुजरिम होता है। अभी तक किसी ऑपरेटर के हवाले से किसी अबैटर के हवाले से कोई डिसीजन सामने नहीं आया, जबकि फ़ौजी अदालतों के रास्ते में जो कोई इम्पेडिमेंट हो सकता था वो भी अब दूर हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने, बल्कि आईनी अदालत ने उसके हक़ में फ़ैसला दे दिया है। तो इसके बाद इतनी जो ताख़ीर है उसको क्या समझा जाए कि उन लोगों को एक खुली छूट मिली हुई है इससे। देखिए, पहली बात तो ये है कि आई एज द स्पोक्सपर्सन ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस इज़ ओनली कॉम्पिटेंट ऑन दिस मैटर टू टॉक अबाउट द मिलिट्री ट्रायल जो मिलिट्री कोर्ट्स हुए थे। हमने वो सारे कर दी। जितने लोग पाकिस्तान की फ़ौज को ट्रायल रिमांड हुए थे उनके एविडेंस को सामने रखते हुए एक बहुत जस्ट और डिसीजंस उनसे दिए जा चुके हैं। सो एज फार एज दैट इज़ कंसर्न वी हैव डन दैट ऑन द बेसिस ऑफ द एविडेंस और तमाम जो उनके आइनी और कानूनी हकूक़ थे उसके साथ। बाकी आप जो बात कर रहे हैं, दीज आर दी केसेस विच आर बीइंग रन इन द सिविल कोर्ट्स। जी मैं कह रहा हूँ वो सारे मामला जो से सिविल कोर्ट है। हमारे पास कोई केस नहीं है किसी बेटर का, इस वक्त कोई केस नहीं है। तो हमारे पास तो वो केस है एक जो सा है अपना एक जनरल फैज़ हमीद का एक इससे जुड़ा हुआ केस है जो कि चल रहा है खाली। उसके अलावा तो जो 9 मई के जितने ट्रायल के केसेस थे वो तो हम क्लोज़ कर चुके हैं। तो बाकी जितने केसेस हैं वो तो सिविल में चल रहे हैं ना। तो आप मुझे चाहते हैं कि मैं पाकिस्तान की अदलिया के बारे में कोई कमेंट करूं इन वायलेशन ऑफ द आर्टिकल 19? I will not do that. So you please ask this question, which is a valid question. आप जाके अटॉर्नी जनरल साहब से पूछ लें, आज़म नज़ीर तारड़ साहब से पूछ लें, जहाँ पे रेलिवेंट क्वार्टर्स हैं उनसे पूछ लें। क्योंकि हमारा स्टांस जो सा है 9 मई से आज तक ये है कि ये 9 मई का मुकदमा फ़ौज पाकिस्तान का नहीं, पाकिस्तान की कौम का मुकदमा है। बिकॉज इन नो कंट्री यू कैन अलाउ दैट इट्स आर्म्ड फोर्सेस आर्मी इज़ अटैक। आप उनके शोधा की यादगारों पर हमला करें, आप उनकी तस्दीक करने की कोशिश करें एंड देन यू कैन वॉक अवे फ्री, स्पेशली दोज हु प्लान्ड इट, हु अबेटेड इट एंड हु वर द मास्टरमाइंड बिहाइंड इट। एब्सोल्युटली वी हम उधर ही खड़े हैं।